हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, हम लोगों से तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन कभी कभी ये आदत अपने आप से भी झूठ बोलने की हो जाती है, जिससे हमारे सामाजिक और प्रोफेशनल लाइफ और व्यक्तिगत लाइफ तीनों प्रभावित होता है। इससे हम कैसे बचें, इसी पे आधारित आज की मेरी यह थॉट है। मित्रों, हम दूसरों से ही झूठ नहीं बोलते, हम खुद भी कई तरह के झूठ में जीते हैं। दरअसल खुद से झूठ बोलकर हम अपने मन को बहलाते हैं। ऐसा करके हम कुछ समय की खुशी मिल जाती है, पर लंबे समय तक खुद से बोले गए झूठ जिंदगी को जटिल ही बनाते हैं। हम हकीकत से दूर हो जाते हैं। दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, सबसे बड़ा धोखा वह है जो हम खुद को देते हैं। हम खुद से झूठ बोलते हैं और जो हो रहा है उसे झूठलाते हैं। खासकर हम तकलीफ़ देने वाली बात का सामना करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते। एक सच को छोड़कर हम खुद को छोटे बड़े कई झूठों के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। मनोविज्ञानी और लेखिका कर्टनी एस वारेन की एक महत्वपूर्ण किताब है लाइज वी टेल आवर सेल्फ्स, द साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ डिसेप्शन। इस किताब में लेखिका कहती हैं, हम खुद से झूठ बोलते हैं क्योंकि हम मानसिक रूप से इतना मजबूत नहीं होते कि सच को स्वीकार कर सकें। सच को जान लेने के बाद जो नतीजे होंगे उनका सामना करने से बचने के लिए हम खुद को धोखा में रखना चाहते हैं। हम कई तरह के झूठ बोलते हैं। कोई खुद को बहुत अच्छा समझता है और दूसरे को बुरा। कोई केवल अपनी कोशिशों, अपने काम की ही गिनती करता है और कोई खुद की जिम्मेदारी न लेकर दूसरों को या किस्मत को दोष देता रहता है। हम कई तरह के झूठों से खुद को बहलाते रहते हैं। हमें झूठ बोलना आसान लगता है क्योंकि हर झूठ की तरह खुद से बोले गए झूठ भी शुरू में खुशी ही देते हैं। ये झूठ हमें भीतर के द्वंद्वों से खुद को बचाते रखने का एक रास्ता देते हैं। कितनी ही बार हम अपने सच को भीतर की उस गहराई में दबा देना चाहते हैं जिससे बाहर की दुनिया में अलग नजर आ सके। हमारे ईगो भी हमें झूठ बोलने के लिए उकसाते हैं। हम खुद को किसी दूसरे के कारण टूटते हुए या उदास होते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए अपनी भावनाओं को ही झूठलाने लगते हैं। अनचाहे का भय हमें अपने कंफर्टेबल जोन, अपने पूर्वाग्रह, अनचाहे भय हमें अपने कंफर्ट जोन, अपने पूर्वाग्रह, अपने ही सोच पर अड़े रहने के लिए उकसाता है। इसलिए हम देर तक खुद से झूठ बोलने से बचना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो खुद से झूठ बोलता है और अपने ही झूठ को सुनता है, जल्द ही ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वो अपने भीतर और बाहर के सच में अंतर नहीं कर पाता। खुद से झूठ बोलते रहना हमें अपने प्रति कठोर बना देता है। हम अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, गलत फैसले लेते हैं, स्वयं को और अपनों को चोट पहुंचाते हैं, उलझन और बेचैनी में रहते हैं। मूल समस्या पर काम न करके अपने झूठ को बनाए रखने में ही उलझे रहते हैं। अपनी कायरता के लिए खुद को कोसते हैं। हम जितना सच का सामना करने से बचते हैं उतना ही आगे बढ़ने के मौके भी कम कर देते हैं। अपने कमियों को अपने बुरे हालात से जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं, खुद को बेचारा मानने लगते हैं। सवाल है कि हम कैसे खुद के प्रति ईमानदार बने। कर्टनी कहते हैं कि सच बोलना अभ्यास की मांग करता है, यह चुटकियों में होने वाला काम नहीं है। यानी हमें खुद को समय देना पड़ता है, मन को मजबूत करना पड़ता है। हमें दर्द के साथ अपने रिश्तों को भी बदलने की ज़रूरत होती है। आखिर चुनौतियाँ हमें बदलाव का मौका भी तो देती है। यह सच है कि कुछ देर की झूठी मुस्कान से फ़ोटो सुंदर आ जाती है, या हम भीतर की उदासी को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर के लिए तनाव कम हो जाता है, पर हम हमेशा अभिनय नहीं कर सकते। हम खुद से इसलिए भी झूठ बोलते हैं क्योंकि हम अपना सच जानते ही नहीं। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो अपने झूठ को भी आसानी से पकड़ लेते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। साहस के साथ अपने फैसले लें, पूरी सूझबूझ के साथ उन पर काम करें। नेक्स्ट, जो हुआ है, जो हो रहा है,
और जो होगा उसकी जिम्मेवारी लें। तीसरा, अपने बीते कल को स्वीकारें, न झूठी कल्पना